पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, सरकार के निषाद राज सम्मेलन को लेकर बोले पटवारी। धन्यवाद उनको जो किसी एक वर्ग की भावनाओं को समझ सके और उनका निराकरण वह कर सके। लेकिन सवाल उठता है कि अब जो इतने वर्गों के सम्मेलन किए उनसे कितना लाभ हुआ और उनकी आर्थिक और रोजगार के साथ सामाजिक दायित्वों की स्थिति का क्या संज्ञान सरकार ले रही है। सीएम के विदेश दौरे पर जीतू पटवारी बोले, सीएम राज्य में निवेश लाने विदेश जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उनका यही प्रयास होना चाहिए। और भी इंदौर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। उससे पहले पंजाब भी वे गए थे। क्या इस पर सरकार श्वेत पत्र लाएगी? श्वेत पत्र में सरकार को बताना चाहिए कि सालों से की गई इन्वेस्टर समिट से कितना निवेश आया, सरकार का कितना खर्च हुआ और सरकार ने कितने रोजगार दिए। सत्ता का मद क्या होता है, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की रोडों के खस्ता हाल है, करप्शन की भेंट चढ़ गई। वो चाहे ब्रिज की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे राज्य हाईवे की बात हो। गांव गांव में सड़कें नहीं है। 25 साल के राज के बाद जन भावना कैसी, एक गर्भवती बहन ने जब आवाज दी कि जिम्मेदार लोगों आओ ये सड़क बनाओ, तो सांसद का बयान अपमानित करने जैसा है, अहंकार से भरा हुआ है। उस बहन को तारीख दी जा रही कि आपकी डिलीवरी की तारीख दो, हम आपके घर से आपको हॉस्पिटल भेजेंगे, पर सड़क नहीं बनाएंगे। ये मैसेज है कि जो जिम्मेवारी दी है जनता ने इन लोगों को, उस जिम्मेवारी का किस तरीके से मुखोल उड़ा रहे हैं ये लोग। मद का जन भावना के खिलाफ जिस तरीके से वक्तव्य आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था हो, चिंताजनक है। मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रियों के जवान पे लगाम लगा और जो दायित्व है वो निभाओ। जो सड़कों के हालात हैं, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में आपके भ्रष्टाचार चिल्ला चिल्ला कर चीख कर पुकार रहा है कि ये 50% कमीशन की सरकार है। और मैं मानता हूं कि ऐसे में जो वेंडेटा पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हो, ये जनता भी इससे ग्रसित हो रही है। राजनीतिक दल के व्यक्ति ने कुछ कहा, एफआईआर लिखाएंगे। अगर जनता ने कुछ कहा तो उसको भी डराएंगे। मैं समझता हूं इस तरह का लोकतंत्र नहीं चल सकता। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत हो सकता है, प्राचीन भारत की सभ्यता और परंपरा का लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं। सर, आज बिहार चुनाव को देखते हुए धन्यवाद उनको कि किसी भी एक ऐसे वर्ग को जिनकी भावनाओं को समझ सके और उसका निराकरण कर सके, ऐसा ही मुख्यमंत्री का काम होता है, दायित्व होता है। सवाल ये है कि इससे पहले इस तरह के सम्मेलन हुए, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए। सवाल ये है कि सामाजिक संगठनों के सम्मेलन करने के साथ साथ क्या उनकी आर्थिक स्थिति, उनके रोजगार की स्थिति, उनके सामाजिक दायित्व, इनकी स्थिति का क्या सरकार संज्ञान ले रही है क्या? मैं समझता हूं फिर से कि जब वो बात करती है लाडली बहना की, तो बात करनी पड़ेगी कि 1500 रुपये हर महीने के आपने बहन के चोरी कर रहे हैं, सरकार दे नहीं रही है, सरकार ने गुमराह किया बहन को। नए पंजीयन नहीं होना, ये अपने आप में ये मैसेज है कि हमारे पास आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है। मोहन यादव जी विदेश जा रहे हैं, विदेश में निवेश लाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री का प्रयास होना चाहिए। अभी कल भी इंदौर में भी कुछ किया, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले पंजाब भी गए थे। प्रयास जारी है, पर सवाल ये है कि क्या इस पर व्हाइट पेपर सरकार लाएगी कि इतने सालों में जितनी इन्वेस्टर समिट हुई या अलग अलग इन्वेस्टर निवेश लाने की बातें हुई, उस पर क्या मिला और सरकार का क्या खर्चा हुआ और कितने रोजगार मिले और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में इसका कितना योगदान आया, इसका व्हाइट पेपर इस बार सदन में सरकार लाएगी क्या? मैं मानता हूं मोहन यादव जी केवल काम करने की प्रक्रिया का एक तरह से प्रमोशन करना और फिर काम करने के बाद कितना उसका लाभ सरकार का, सरकारी तंत्र में जो आम जनता और हमारे खजाने में आना, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। तो इसके लिए व्हाइट पेपर ला। रियाज खान की रिपोर्ट।